गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी है बुरी संगति से दूर रहें। साखी को जरूर सुने और उस पर अमल जरूर करें, क्योंकि बुरी संगति वो होती है जो आपका घर खराब कर देती है। अच्छे सज्जन का संग करेंगे, सत्संगी का संग करेंगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ जरूर आती हैं। लेकिन अगर आपकी संगति गलत हो जाए तो मैंने लाखों घर बर्बाद होते देखे हैं, क्योंकि एक घर को बसाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन अगर हम गलत रास्ते पर चल पड़े तो हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब होता है और हमारा परिवार भी परेशान होता है। आज आप साखी को बड़े ध्यान से सुने। हरियाणा में रहने वाला एक परिवार था जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे थे। वह पत्नी जो थी बहुत मेहनती थी, घर का काम भी करती थी और बाहर भी काम करने जाया करती थी। पति भी फैक्ट्री में नौकरी करता था और घर बहुत अच्छे से चल रहा था। एक बार फैक्ट्री से काम करके वह घर आ रहा था। उसके साथी भी उसके साथ ही घर आते थे। उनमें से एक साथी जो था उसको बहुत गलत आदत थी, जो कि शराब पीता था। और उसको शराबी हमेशा यह चाहता है कि मेरे साथ में कोई हो तो मेरा साथ बन जाए। पहले तो उस आदमी ने बहुत मना किया, नहीं मैं नहीं पीऊँगा, मेरा इससे शरीर खराब हो जाएगा। पर वह जबरदस्ती एक बार लेकर जाता है और उसको अपने पैसों से ही शराब पिलाता है। एक बार पिलाता है, 2 बार पिलाता है, तो उसको बुरी आदत लग जाती है। ऐसी आदत लगती है कि वह हर काम काज को छोड़कर बस शराब में ही डूब जाता है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कर रहा है, पर ऐसी लत लगती है कि उसे यह नहीं दिखता कि उसका परिवार परेशान हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। बच्चे पढ़ाई में बहुत लायक थे, पर घर का माहौल ऐसा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। पत्नी पहले भी काम करती थी, पति का हाथ बटाती थी, फिर सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। उनका गली मोहल्ला जो था बहुत अच्छा था और उनके परिवार को बहुत सपोर्ट करता था, हर सुख दुख में उनका साथ देता था। वह बहुत समझाते हैं कि आप शराब छोड़ दो, इतना अच्छी आपकी फैमिली है, परिवार इतना अच्छा है, आप क्यों उसको खराब कर रहे हो। पर वह नहीं समझता। कहने का मतलब है, जब उसके ऊपर शराब पीने की लत चढ़ जाती है तो उसको कुछ समझ नहीं आता। अपने ही घर से चोरी कर करके पैसा शराब पीकर आ जाता और काम काज भी कोई नहीं करता। एक बार पत्नी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जब वह पैसे नहीं देती, छुपा देती है, तो उसको बहुत मारता है। जब वह उसको बहुत मारता है, चोट लग जाती है, सर फट जाता है, तो आस पड़ोस वाले उसको लेकर जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। जो पड़ोसी थे बहुत अच्छे थे और उसको बोलते हैं कि पत्नी की एक सहेली थी जो कि डेरे में जाया करती थी, सत्संग सुना करती थी। उसने जब इनके घर की कंडीशन देखी कि पत्नी बहुत परेशान है, बच्चे बहुत परेशान हैं, तो बोलती है, बहन तुम मेरे साथ चलो, शायद तुम्हारा कुछ भला हो जाए। पत्नी को लेकर ब्यास डेरे में जाती है। जाने के बाद वहाँ एक सत्संगी से मिलती है और सेवादारों से मिलकर अपनी आप बीती सुनाती है। बोलती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपना घर बार बेचकर यहाँ आना चाहती हूँ, मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना। पर सेवादार समझाते हैं, बेटा ऐसा मत करो, क्योंकि भाग्य में लिखा हुआ कभी नहीं बदलता। तुम इसको छोड़ दोगी, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है तुम्हें उसको लड़कर उसको बदलना है। उसको पति को सुधारने की कोशिश करो, छोड़ने की नहीं। तो उसके समझ में आती है, ठीक है आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही
करूंगी। घर जाती है, जाने के बाद अपने पति को समझाने लग जाती है, पर पति ऐसा होता है कि उसको शराब के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, ना तो बच्चे ना पत्नी। पत्नी को पता लगता है कि उसके घर के पास में ही ब्यास वालों का सत्संग होता है और हर शुक्रवार को होता है। वो क्या करती है, शुक्रवार को खुद भी जाती है और अपने बच्चों को भी सत्संग सुनाने के लिए लेकर जाती है। बच्चे भी वहां जाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं और सतगुरु से जुड़ते हैं। उसकी लगन इतनी हो जाती है कि वहां से नामदान ले लेती है और भजन सिमरन में डूब जाती है। ऐसे ही देखा देखी वो पति को प्यार से बोलती है, आप मेरे साथ चलो, ठीक है शराब मत छोड़ो, और खुद पैसे देती थी कि ठीक है आपको अगर इसी में खुशी मिलती है तो ये लो, आप पैसे लेकर जाओ, शराब पियो, पर मेरे साथ जरूर चलो। पति जो होता है अपने पत्नी की बात सुनता है और सत्संग सुनने के लिए जाता है। एक बार जाता है, 2 बार जाता है, अपने आप उसका मन जो है सतगुरु की तरफ जाने लग जाता है। वहाँ के जो सेवादार होते हैं वो उनको अपने पास बिठाते हैं और उसको समझाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है, 6 महीने बाद जैसे जैसे वो सत्संग सुनता है, उसका मन में अपने आप आने लग जाता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। मेरी पत्नी मेरा इतना साथ देती है, हर जगह मेरी मदद करती है, यहाँ तक कि मेरी गलत आदत में भी मुझे पैसों के लिए परेशान नहीं करती, मुझे दे देती है और मैं उसके साथ क्या करता हूँ, मारपीट करता हूँ, उल्टा उसे नुकसान पहुँचाता हूँ, अपने बच्चों को भी परेशान करता हूँ। तो सेवादार उसको समझाते हैं, कोई बात नहीं है, गलती इंसान से ही होती है, अगर इंसान ही गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। तुम्हें समय पर इसका पछतावा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसकी पत्नी जो होती है वह सब देख रही होती है कि यह सेवादारों के पास बैठ रहे हैं, भजन में डूब रहे हैं, अपने आप सतगुरु उनको सुधारेंगे। ऐसा ही होता है वक्त के साथ। जैसे जैसे वक्त निकलता है वह शराब पीने में कमी लाने लग जाता है। एक दिन धीरे धीरे शराब को छोड़ने की कोशिश करने लग गया और कामयाब भी हुआ। कहने का मतलब है, जब हम सतगुरु का लड़ पकड़ लेते हैं, सच्चे सत्संगी का लड़ पकड़ लेते हैं तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। पहले उसने रास्ता गलत चुना तो गलत संगति में पड़ गया, गलत आदतों में पड़ गया। बाद में व्यक्ति वही होता है, लेकिन उसको सुधारने का रास्ता जो निकलता है, सच्चे इंसान जो हैं, सच्चे सत्संगी जो हैं, उनके पास बैठने से हम अच्छी दिशा पकड़ते हैं और गलत इंसान के पास बैठने से हम अपना आप तो बिगाड़ते ही हैं, साथ में अपने परिवार को भी बिगाड़ लेते हैं। क्योंकि घर की नींव जो होता है आदमी होता है। अगर आदमी ही गलत संगति में पड़ जाए, घर में काम करके पैसा ना कमाए, बच्चों का भी भविष्य खराब होता है और पूरे परिवार को अस्त व्यस्त कर देता है। नींव खराब हो जाए तो मकान कभी भी अच्छा नहीं बनता। इसलिए इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ ही खराब नहीं कर रहा, अपने पूरे परिवार की लाइफ खराब कर रहा हूँ। इसलिए शराब पीने में कुछ नहीं रखा, पीना है तो भजन सिमरन का रस पियो, जिसमें तुम्हारा भी भला है, तुम्हारे परिवार का भी भला है। अच्छी तरफ जाओगे तो अच्छा पाओगे, अगर गलत तरफ जाओगे तो खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। भजन सिमरन से जुड़े रहें और सतगुरु का नाम सच्चे मन से अपने मुंह से निकालते रहें। कैसे? राधा स्वामी।